हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमांक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे कि आखिर फॉर्मल चार्ज है क्या और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। आखिर पर्पस क्या है इस फॉर्मल चार्ज का और इसके थ्रू हम किन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज का जो यूज़ होता है वो किस में होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन में होता है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन, इसका क्या मतलब है। ठीक, अब जब हम कभी कभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे सामने क्या होता है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मैंने CO2 का क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। अब CO2 में क्या होता है, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। CO2 मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होता है, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 4 बॉन्ड को अगर हम 3 एटम्स में अरेंजमेंट करें तो इसको ए स्ट्रक्चर ए की तरह और स्ट्रक्चर बी की तरह क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी में कौन सा स्टेबल है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता है इन सभी एटम्स का। जैसे कि इसमें हमें ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा, कार्बन का निकालना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा। और ओवरऑल इसमें हम देखेंगे कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है या किस तरह से इसमें चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह हमने इस स्ट्रक्चर का भी फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। और फॉर्मल चार्ज हमेशा एटम का निकलता है, याद रखिएगा। फॉर्मल चार्ज जो होता है वो एक एटम के लिए निकाला जाता है। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज क्या है, यहाँ पे जैसे कि इस ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, फिर इस कार्बन के लिए निकालेंगे और फिर इस ऑक्सीजन का निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें चार्ज है कि नहीं है, और है तो किस तरह से है। देन हम क्या करेंगे, उसके चार्ज के हिसाब से, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से हम ये क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या समझिए, फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन समझिए। फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसको समझिए। ठीक, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है। एक्स्ट्रा चार्ज होता है, चार्ज ऑन एटम, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट ऑन एटम, एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन एटम, ऑन एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इन गिवन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो एटम पे चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, गिवन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। और ये कैसे क्रिएट होता है इसको समझिए। तो ये जो क्रिएट होता है फॉर्मल चार्ज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो गेन करके या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, एटम पे एक चार्ज जनरेट हो जाता है। अब वो क्या हो सकता है, या तो माइनस में हो सकता है या तो प्लस में हो सकता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है 2 नंबर या 1 नंबर के लिए तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को सिंपल से लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, एटम पे प्रेजेंट होता है। किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एटम पे प्रेजेंट होता है और वो किस तरीके से फॉर्म होता है, ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा इसलिए चार्ज आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इसलिए चार्ज आएगा। अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला है। ठीक है, आपको क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। अब ये यहाँ पे जो फ्री स्टेट है वो वही स्टेट है जो आप पीरियोडिक टेबल में देख के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, और यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। मतलब उस स्ट्रक्चर में उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं लिख ही देता हूँ पूरा। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट जो है उसमें क्या पुट करना है आपने, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन के अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आप क्या बताते हैं, 4। ठीक, ऑक्सीजन की अगर मैं पूछूं तो 6 बताते हैं। ये किससे देख के बताते हैं, हाँ, पीरियोडिक टेबल से। तो जो फ्री स्टेट में किसी भी एटम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ठीक है,
और उसमें माइनस करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, मतलब उस स्ट्रक्चर में उस एटम पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे, ठीक है, माइनस करके, ठीक है, मतलब उसमें माइनस करना है, किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट में माइनस करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इस फार्मूला को ध्यान से देखते रहिएगा आप, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इस ऑक्सीजन पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम करता हूँ, इससे आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इस एटम पे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन एटम पे क्या करते हैं, फॉर्मल चार्जर निकालते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल चार्जर निकालते टाइम ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उसके खुद के, मतलब उसके साइड के ही इलेक्ट्रॉन्स को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, बॉन्ड के जो इस साइड के है, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में काउंट करना है, बाकी जो दूसरे साइड है ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा बॉन्ड को क्या कीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पे फॉर्मल चार्जर निकालना है मुझे, ठीक है। तो इस एटम पे फॉर्मल चार्जर निकालना है, तो फॉर्मल चार्जर का क्या फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डॉट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो रेड कलर के जो डॉट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 2 6, ठीक है, साफ साफ आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आया 6 - 6, तो ये फॉर्मल चार्ज क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब उसी तरह हम क्या करते हैं, इस कार्बन का निकालते हैं, ठीक है, इस कार्बन का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ठीक है, इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको फार्मूला दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फ्री स्टेट में, 4, ठीक है, जो कि आप पीरियोडिक टेबल से देख के बता सकते हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल को आपने याद रखा होगा किसी भी ट्रिक के थ्रू, ठीक है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन के फ्री स्टेट में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, माइनस इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, सबसे पहले उसी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो 4 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी तरह से इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, इस ऑक्सीजन की, ठीक है, तो इसका फॉर्मल चार्जर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मल चार्जर निकालते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, माइनस क्या करेंगे उसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में फ्री स्टेट में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, माइनस करेंगे गिवन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे बॉन्ड को हमने ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपको साफ साफ दिख रहा है, 6 डॉट, दैट मीन यहाँ पे क्या है, दैट्स मीन यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या आया, 0 आया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इस स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में चार्ज है कि नहीं है इसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ग्रीन कलर इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ऑक्सीजन पे सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालते टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड को क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा बोलता हूँ, आप इसको इमेजिन करके ब्रेक करेंगे, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आप ऐसा क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप माइंड में रखिएगा कि बॉन्ड के सिर्फ उसी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है आपका, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर में साफ साफ आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट दिख रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, 6 - 7 करेंगे तो यहाँ पे -1 चार्ज आया, ठीक है। अब इस कार्बन को देखते हैं, इस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो कार्बन के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, माइनस करेंगे इन गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में
काउंट करते टाइम क्या करेंगे, बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब इसी के साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 इस साइड और 1 इस साइड है, तो यहाँ पे क्या है 4। तो 4 - 4 क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के अगर फॉर्मल चार्ज की बात करूँ तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। इस फॉर्मूला को बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट में कितना होता है ऑक्सीजन पे, 6, माइनस करेंगे गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 तो इस साइड है, ठीक है, और 2 इस साइड, 3 2 5, ठीक है। 5 डॉट दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, ठीक है। तो 5। अब यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आया, ठीक है, 6 - 5, तो यहाँ पे +1 फॉर्मल चार्ज आया, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्टेबल है। फॉर्मल चार्ज के थ्रू हमें पता चल गया कि सभी एटम्स में कौन कौन से चार्ज हैं, ठीक है। अब साफ साफ आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ए वाला, जो कि क्या है, नो चार्ज। इसमें क्या है, नो चार्ज प्रेजेंट, नो चार्ज, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सभी में क्या है, 0 है फॉर्मल चार्ज। मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गेन और लॉस वाला केस ही नहीं है, क्योंकि चार्ज कब जनरेट होता है, जब या तो वो गेन करे या तो लॉस करे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे गेन और लॉस का कोई केस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नो चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। और उसके अपोजिट देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर बी है, ठीक, स्ट्रक्चर जो बी है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो बी है, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर, उसमें क्या है आपका -1 और +1 और यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज है, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसको सबसे पहले इरेज कर लूँ। यहाँ पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चार्ज प्रेजेंट है। अब चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स मीन ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि चार्ज होने के कारण ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। चार्ज क्या होता है, अनस्टेबिलिटी का क्या होता है, कारण होता है, ठीक है, या फिर सिंबल होता है। एक तरह से बोलूँ, अगर मैं किसी 2 एटम दे दूँ, एटम ए जिसपे क्या है प्लस चार्ज है, या एटम ए जिसपे माइनस चार्ज है, एक तरफ मैं दे दूँ एटम ए जिसपे कोई भी चार्ज नहीं, तो इन दोनों में से इसमें से सबसे स्टेबल कौन सा है, ए है, क्योंकि इसमें क्या है, नो चार्ज, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो नो चार्ज वाले मतलब किसी भी चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से जो बी स्ट्रक्चर उसमें क्या है, बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, एक +1 और एक -1। तो ये क्या होगा, बी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्टेबल है, अगर इसकी बात की जाए तो स्ट्रक्चर ए क्या है आपका, स्टेबल है, स्टेबल है। अब स्टेबल किस लिए है, ड्यू टू नो चार्ज, मतलब नो चार्ज प्रेजेंट, मतलब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर ए इज स्टेबल या फिर वैलिड, ठीक है। आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेबल ड्यू टू नो चार्ज प्रेजेंट, नो चार्ज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का सिंबल है, शॉर्टकट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ए इज अ स्टेबल ड्यू टू नो चार्ज प्रेजेंट, या नो है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नो चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल से आपको समझाऊं, जो कि क्या है आपका N3- है, N3-, इसको क्या बोलते हैं हम, अजाइड आयन बोलते हैं, ठीक है, अजाइड आयन बोलते हैं। अब N3- में भी क्या होता है, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर से मैं बता देता हूँ कि ये बॉन्ड कैसे आया, क्या आया, इसको हमने अभी नहीं डिस्कस करना है। इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन बटन पे आके जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अजाइड आयन का अगर मैं देखूँ, ठीक है, और इसमें फॉर्मल चार्ज निकालूँ, तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला मैं फिर से यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, मतलब उस स्ट्रक्चर पे, उस एटम पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आपने याद ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं हम इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, इस नाइट्रोजन पे क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं।
तो फॉर्मल चार्ज निकालते टाइम हमने क्या करना रहता है, बॉन्ड को क्या करना रहता है, ब्रेक कर देना रहता है और उसी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को काउंट करना रहता है। तो फॉर्मल चार्ज सबसे पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन में कितना चार्ज रहता है, 5, ठीक है। माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, ठीक है। अब 5 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है, -1 चार्ज आएगा। तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा फॉर्मल चार्ज आया आपका, -1, ठीक। अब इस नाइट्रोजन को निकालते हैं, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक। अब इस नाइट्रोजन के फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, जो कि क्या है नाइट्रोजन का 5, माइनस करेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में देखने पर साफ साफ दिख रहा है आपको 4 डॉट दिख रहा है, ठीक है। ये इस डॉट को मैं और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 डॉट दिख रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 4, ठीक है। तो 4 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया आपका, +1, 5 माइनस 4 करेंगे तो +1 चार्ज आएगा, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को निकालते हैं, इस नाइट्रोजन का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं अपन। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। इसको थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ला लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। फ्री स्टेट में नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, जो कि आप पीरियोडिक टेबल से देख के बता सकते हैं, ठीक। तो 5 माइनस करेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे साफ साफ आपको 6 डॉट दिख रहा है, 6 डॉट दिख रहा है यहाँ पे, 2 इस साइड, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 है, दैट्स मीन यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर है वो क्या है, 6 है। तो यहाँ पे अगेन क्या आया, -1 आया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बी पे चलते हैं, ठीक। तो बी पे निकालने के लिए इस नाइट्रोजन पे निकालते हैं सबसे पहले, और निकालते टाइम क्या करना है, हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इस एटम पे निकालते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो नाइट्रोजन का फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो आपको 7 डॉट दिख रहा है, ठीक है, 7 डॉट दिख रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कौन सा चार्ज आया आपका, 5 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 चार्ज आया, ठीक है, -2 चार्ज आया, ठीक है। अब वहीं अगर मैं इस नाइट्रोजन पे निकालूँ, ठीक है, इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बटन थोड़ा सा इसको, अब सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें निकाल लिया हमने, ठीक, इस नाइट्रोजन पे निकाल लिया। अब चलते हैं सेकंड नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो सेकंड नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इस पे निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ता है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है, अच्छे से ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन की बात करूँ मैं, तो इसके फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस करेंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, ठीक है, माइनस करेंगे इन स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर में आपको साफ 4 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, 3 इस साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से आपको, 1, ठीक है, 2 और ये 3 इस साइड और एक क्या है इस साइड, तो 4 है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे कर देते हैं पुट, ठीक है। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, +1, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे निकालते हैं, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के इसको जस्ट सेकेंड। तो इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर फॉर्मल चार्ज की बात करूँ मैं, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 इस साइड और 2 इस साइड, तो 5 डॉट दिख रहा है।
5 डॉट दिख रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया है आपका, 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सभी एटम्स में सब दोनों स्ट्रक्चर के सभी एटम्स में फॉर्मल चार्जर निकाल लिया। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, एक तरफ ए स्ट्रक्चर है जिसमें जो चार्ज है, जिसमें जो क्या है चार्ज है, जो कि चार्ज क्या क्या है आपका -1 और +1, और एक तरफ है क्या है, फिर क्या है -1, और एक तरफ जो स्ट्रक्चर बी है, जो स्ट्रक्चर क्या है बी है, उसमें क्या है, एक साइड है आपका -2, और एक तरफ है सेंट्रल एटम में क्या है +1, और एक तरफ है कोई भी चार्ज नहीं। तो आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, जिसकी यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक नाव पे बैठे होंगे आप, ज़िंदगी में कभी ना कभी आप नाव पे बैठे होंगे, ठीक है। तो नाव है, ठीक है, नाव में हमेशा क्या करता है, जो चलाता है नाव को, वो क्या करता है, उसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड क्या करता है, इक्वल वेट के लोगों को बैठाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लड़की है वो भी क्या है 50 केजी की है, ठीक है, 50 केजी की है, ये लड़की है, ठीक है। और इस साइड भी जो लड़की है वो क्या है 50 केजी की है, ठीक है। तो ये जो नाव है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्या है, 50 केजी की जो लड़की है, दोनों साइड क्या हुए, बैठी हुई है, तो वो क्या हुआ, स्टेबल है। क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम वेट रखा हुआ है, तो नाव क्या होगा, स्टेबल रहेगा। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एक नाव की, जिसमें क्या हुआ है, एक साइड क्या है आपका 70 केजी की एक हेवी लड़की बैठी हुई है, जो कि खाते पीते घर की है, और एक साइड है आपका 50 केजी की लड़की, ठीक है, जो कि भी खाती पीती घर की है बट 50 केजी की है, ठीक है। तो 50 केजी की लड़की एक साइड बैठी है और दूसरे साइड क्या है 70 केजी की। तो ये नाव स्टेबल रहेगी कि टेढ़ा हो जाएगी? तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो नाव है वो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। जो 70 केजी की लड़की है उसके साइड क्या हो जाएगी, नाव झुक जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेट क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पे जो नाव है उसमें क्या है, वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो 70 केजी के साइड जो नाव है वो क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाव से मैं क्या समझा रहा हूँ, जो चार्ज है यहाँ पे स्ट्रक्चर ए में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे देखिए जो -1 है एक कॉर्नर साइड में, और दूसरे साइड में भी क्या है -1 है, ठीक है, और सेंट्रल में क्या है आपका +1 है, ठीक है। अब इसको हम नाव की तरह अगर अज्यूम करूँ मैं, ठीक है, नाव की तरह मैं क्या करूँ, अज्यूम करूँ, तो दोनों साइड क्या है आपका 50 केजी की लड़कियाँ बैठी हुई है, दोनों साइड क्या है आपके 50 केजी की लड़कियाँ बैठी हुई, जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड क्या है -1 चार्ज है, ठीक है। और एक तरफ है क्या है, अब अगर मैं स्ट्रक्चर बी की बात करूं, अगर इसको मैं नाव एज्यूम करूं, अगर इसको मैं क्या करूं, नाव एज्यूम करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 70 केजी की लड़की बैठी हुई है, -2 चार्ज है, दैट्स मीन यहाँ पे क्या है 70 केजी की लड़की इस साइड बैठी हुई है। और वहीं बात करूँ जीरो साइड, तो जहाँ पे जीरो है फॉर्मल चार्ज, वहाँ पे 50 केजी की लड़की बैठी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर बी है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक ही साइड क्या है बहुत ज़्यादा चार्ज है और एक साइड क्या है आपका चार्ज ही नहीं है। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर ए में है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक साइड आपका देखेंगे तो -1 है दोनों कॉर्नर साइड में, और सेंट्रल में क्या है +1 है। और स्ट्रक्चर बी की बात करूँ तो सिर्फ एक ही साइड क्या है -2 है, ठीक है, -2 है, और एक साइड क्या है कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, जो स्ट्रक्चर बी है वो क्या है अनस्टेबल है, और जो स्ट्रक्चर ए है वो क्या है आपका स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब चार्ज जो है वो इक्वल डिवाइडेड है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है इक्वल डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर ए है वो क्या है स्टेबल है। तो ये जो नाव का एग्जांपल मैंने बताया है उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि नाव वाला हमेशा क्या करता है, इक्वल वेट वाले, जो मतलब कहने का मतलब दोनों साइड जो है इक्वल वेट वाले लोगों को रखता है, ठीक है, मतलब बैलेंस करके, ठीक है। और वैसे ही क्या होता है, चार्ज जो भी हो, अगर चार्ज है तो एक तो चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर में, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वो स्टेबल है, और चार्ज प्रेजेंट भी है तो क्या हो, सिमेट्रिकल हो,
ऐसे एक साइड चार्ज रहना वो बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसको ब्लू कलर से लिखते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर से लिखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ए इज, ठीक है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल, अब यहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल डिवाइडेड है या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। और इसका इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चला, फॉर्मल चार्ज के थ्रू, कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं अगर मैं दूसरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक तरफ है क्या है -2 और एक तरफ 0 है और सेंट्रल में क्या है +1 है, तो ये क्या है अनसिमेट्रिकल है ना। आप देखने से पता चल रहा है कि एक जो नाइट्रोजन एटम है जिस पे -2 चार्ज है और एक नाइट्रोजन एटम है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ये तो रॉन्ग ही हुआ ना, ठीक है। तो चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल प्रेजेंट होना चाहिए, सिमेट्रिकल प्रेजेंट होना चाहिए। और वहीं अगर चार्ज या तो सिमेट्रिकल प्रेजेंट होना चाहिए या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, माइनस चार्ज, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मोर पॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, ठीक है। या तो चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए या तो चार्ज क्या हो, प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अगर चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट भी है, ठीक है, चार्ज क्या हो, प्रेजेंट है, तो वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। और एक और केस हो सकता है यहाँ पे, या तो अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है वो क्या किस में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी स्ट्रक्चर पे, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो तो स्टेबल है, ठीक है। और वहीं अगर बात करूँ पॉजिटिव चार्ज की, तो वो क्या किस में प्रेजेंट होना चाहिए, आपके मोर पॉजिटिव एटम पे, ठीक है, प्रेजेंट ऑन मोर पॉजिटिव पॉजिटिव एटम, ठीक है। राइटिंग अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ तो आपको समझ ही आया होगा, ठीक है। या तो चार्ज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है। और सिमेट्रिकल हो, अगर सिमेट्रिकल भी नहीं है तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है अगर आपके स्ट्रक्चर में तो वो किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, मोर पॉजिटिव एटम पे, तब जाके वो क्या हो, स्टेबल होगा, तब जाके वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल से समझते हैं जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा बन गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे सिंगल बॉन्ड, तो इसको कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड और इसको कर देते हैं सिंगल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं अपन, 2 2 4 2 6 7 और 8 और 4 बॉन्ड है तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट ही है, 2 2 4 2 6, ठीक है, और 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, थर्ड एग्जांपल कौन सा है आपका, N2O का, ठीक है, N2O का है। अब यहाँ पे हमने कैसे पता लगाया इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको हमने नहीं जानना है, ठीक है, इस पर हमने पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड्स यहाँ पे भी है। अब 4 बॉन्ड्स 3 तरीके से हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं इस N2O एटम में। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 3 एटम में हमने 4 बॉन्ड को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब 4 बॉन्ड को 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगर मार्क करूँ इसको स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी और ये क्या है आपका स्ट्रक्चर सी, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर सी, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर
के अलावा और कोई चौथा स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है, और ट्राई करके देखिएगा कि आपको तीन तरीके से ही 4 बॉन्ड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं N2O के में, N2O मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड है, ये हमने पता कर लगा लिए। ठीक है, फार्मूला के थ्रू, उसको छोड़िए अब। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर ए के देखते हैं। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन का सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालते टाइम क्या करना है, हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है। और फॉर्मल चार्ज का फार्मूला जो होता है वो मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे। अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो लिखा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वही है। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, मतलब उस स्ट्रक्चर पे, उस एटम पे कौन सा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, फार्मूला को आपने याद ही रखना है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज है तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज है, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो नाइट्रोजन में फ्री स्टेट में कितना होता है, 5। ठीक है, माइनस करेंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 6 डॉट दिख रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे क्या है, 6 क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज आया 5 - 6, दैट्स मीन यहाँ पे कौन सा चार्ज आया आपका, -1। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, -1। ठीक है, अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक, सेकंड में। ठीक है, सबसे पहले हमने इस नाइट्रोजन को देखा, अब इस नाइट्रोजन को देखते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अब इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन में कितना होता है, 5 - 5 को अच्छे से लिखते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, 5 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है आपको 4 डॉट। ठीक है, 4 डॉट दिख रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे 4 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पे +1 आया फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन को हम यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज निकाला। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फ्री स्टेट में, 6, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऑक्सीजन आइटम के सराउंडिंग में 6 डॉट प्रेजेंट है। दैट्स मीन इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इस स्ट्रक्चर में, इस ऑक्सीजन पे 6। तो यहाँ पे कितना चार्ज आया आपका, 0। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर बी पे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर बी पे चलते हैं, सबसे पहले इस नाइट्रोजन एटम को लेते हैं। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन में कितना होता है, 5, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे कितने डॉट हैं आपके, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है नाइट्रोजन पे कितने डॉट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7 यहाँ पे क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो 5 - 7 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, और वहीं बात करूँ अगर मैं इस नाइट्रोजन एटम की, ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड को हम ब्रेक कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में 5 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको 4 डॉट दिख रहा है नाइट्रोजन के सराउंडिंग। ठीक है, नाइट्रोजन के सराउंडिंग कितने डॉट दिख रहे हैं, 4। दैट्स मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे अगेन क्या आया आपका, +1। ठीक है, 5 - 4 करेंगे तो +1 चार्ज आएगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की निकालते हैं, इस ऑक्सीजन के निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस ऑक्सीजन एटम के निकालते हैं यहाँ पे। तो इसकी अगर मैं बात करूँ फॉर्मल चार्ज की,
तो फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन पे कितना है 6, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको 3 इस साइड दिख रहा है डॉट और 2 इस साइड, ठीक। दैट्स मीन यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो 5 करेंगे, 6 माइनस 5 करने पर क्या है यहाँ पे अगेन +1, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर 3 की बात करूँ मैं, स्ट्रक्चर 3 की बात करूँ मैं, इसको जस्ट ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर 3 की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर 3 में सबसे पहले इस नाइट्रोजन का निकालते हैं अपन, और निकालते टाइम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। और फॉर्मल चार्ज की बात करूँ तो नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 डॉट दिख रहा है नाइट्रोजन के सराउंडिंग, 3 इस साइड और 2 इस साइड, तो 5 हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो इसमें फॉर्मल चार्ज आएगा आपका 0, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन एटम के निकालते हैं, ठीक। इस नाइट्रोजन एटम का अगर निकालूँ मैं फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, जो कि क्या है 5 नाइट्रोजन का, और माइनस करेंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो आपको 3 डॉट इस साइड दिख रहा है और 1 डॉट इस साइड, ठीक है। ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेता हूँ मैं, तो 3 इस साइड, 3 इस साइड और 1 इस साइड, ठीक है। साफ साफ आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 करेंगे तो इसमें फॉर्मल चार्ज क्या आएगा आपका +1, ठीक है। और वहीं बात करूँ मैं इस ऑक्सीजन एटम की, ठीक है, इस ऑक्सीजन एटम की, तो यहाँ पे क्या है फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल देन क्या, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट में क्या होता है आपका 6, माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने पर ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पे दिख रहा है, ठीक है। तो 7 करेंगे, तो यहाँ पे 6 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा -1, ठीक है। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है इनमें हमने सभी एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाल लिए, ठीक है। फॉर्मल चार्ज हमने क्या किया, निकाल लिया। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर में सभी में क्या है चार्ज प्रेजेंट है, सभी में क्या है चार्ज प्रेजेंट है। अब मैंने बताया था कि अगर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, चार्ज क्या हो प्रेजेंट हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर चार्ज, एक तो चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चार्ज अगर प्रेजेंट है या तो वो सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल देखते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर में सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो ध्यान से देखने पर यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल टाइप का लग ही नहीं रहा है, ठीक है। किसी में एक साइड ये, जैसे कि अगर इसी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो -2 है और यहाँ पे क्या है +1 है, ठीक। और इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। तो सिमेट्रिकल से तो यहाँ पे आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, सिमेट्रिकल से यहाँ पे आंसर नहीं आना। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी सेकंड पॉइंट पे, सिमेट्रिकल से यहाँ पे आंसर नहीं आया। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। अगर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, चार्ज अगर प्रेजेंट है या तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल हमने देख लिया, यहाँ पे इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। और चार्ज अगर प्रेजेंट है और प्रेजेंट भी है, वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अपन कि कोई स्ट्रक्चर में जो चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स मीन वो क्या है स्टेबल रहेगा, ठीक है, कंपेयर टू माइनस। अगर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है किसी स्ट्रक्चर में, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा अगर माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे प्रेजेंट हो, ठीक है।
इस लाइन से आपको यही समझ आया ना कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिमेट्रिकल तो है नहीं, तीनों स्ट्रक्चर को देख लिया हमने, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक, और सिमेट्रिकल नहीं है उसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज वो किस पे प्रेजेंट हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब इन अगर N2O का मैं बात करूँ, N2O का बात करूँ, जिसमें कौन कौन से दो एटम जो है वो किनके हैं, नाइट्रोजन के, दो एटम किनके हैं, नाइट्रोजन के, और एक एटम की क्या है आपका ऑक्सीजन। और मैंने ये यहाँ पे बता दिया है कि जो नाइट्रोजन है, जो क्या है नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका ऑक्सीजन। दैट्स मीन अगर कोई स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज है वो भी ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज है नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ये क्या है, स्टेबल नहीं है उतना, ठीक है, स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे दो दो माइनस चार्ज है नाइट्रोजन पे, तो ये तो और स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल और नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीरो चार्ज दे दिया है, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन पे क्या दिया है यहाँ पे -1, जबकि उल्टा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। और वहीं दूसरे की बात करूँ मैं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे -2 चार्ज दे दिया है, जबकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे उल्टा क्या किया है, इस स्ट्रक्चर में +1 चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो और भी क्या है आपका अनस्टेबल है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर 3 की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर 3 की बात करूँ तो नाइट्रोजन पे क्या है आपका 0 चार्ज है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन पे है इसका +1 चार्ज। और वहीं बात करूँ मैं ऑक्सीजन एटम की, वहीं बात करूँ मैं ऑक्सीजन एटम की, जो कि क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, और जिस पे क्या है आपका -1 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, ठीक है, वो क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या था मेरा, ठीक है, इसको अलग कलर से अगर मैं मार्क करूँ आपको, ठीक है, पिंक कलर से करूँगा, अरे यार ये ब्लैक हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है हमारा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो स्ट्रक्चर सी है वो क्या है, स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको समझ आए, स्ट्रक्चर सी इज़ मोर स्टेबल। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रो, या फिर EN लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ EN, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि क्या है आपका ऑक्सीजन, जो कि क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, स्ट्रक्चर सी में क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रक्चर सी क्या है, स्टेबल है आपका, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो और कुछ चीज़ तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।